हेलो दोस्तों, जय श्री राम जी। दोस्तों मैं आज बात करने वाली हूँ भगवान जी के भाई भरत की। दोस्तों भरत श्री राम जी के ऐसे भाई थे जिन्होंने श्री राम के राज सिंहासन पर चरण पादुका रखकर राज का संचालन किया। दोस्तों भरत जी कितने शक्तिशाली थे कि उन्होंने एक ही बाण से आकाश मार्ग से आते हनुमान जी को गिरा दिया था। भरत जी ही कुंभकर्ण के ससुर शैलुष गंधर्व का वध किया था और वहाँ का राजा बन गए थे। दोस्तों ये कथा उस समय की है जब इंद्रजीत लक्ष्मण को शक्ति का प्रयोग कर उनको मूर्छित कर दिया था। सारे रामादल में सन्नाटा हो गया था। उस समय सुसेन वैद्य के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे। उस समय शक्ति के दोस्तों कुछ नियम था कि रात्रि के बीतने से पहले अगर उपचार कर दिया तो वह वीर बच जाएगा, अगर उपचार नहीं हुआ तो मृत्यु हो जाएगी। तब दोस्तों हनुमान जी सूर्योदेव को धमकाया था कि जिस समय मैं संजीवनी बूटी लेकर लंका में जाऊंगा तभी आप निकलना, अन्यथा मैं आपको फिर से निगल जाऊंगा। जब वह हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो रास्ते में अयोध्या मिली। हनुमान जी सोचे कि रास्ते में अयोध्या का भी दर्शन कर लेंगे और अयोध्या से होकर आकाश मार्ग से जाने लगे। तब भरत जी को लगा कि कोई निशाचर है, तो उन्होंने बिना सोचे ही उन पर बाण चला दिए और बाण लगते ही हनुमान जी पहाड़ के साथ गिर पड़े और जय श्री राम बोलने लगे। तब भरत जी उनसे क्षमा मांगकर उनसे परिचय पूछा। तब हनुमान जी ने उनको सारी बातें बताई कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, रावण ने माता सीता का हरण करके लंका में रखा है, संजीवनी बूटी मैं लेकर जा रहा हूँ कि लक्ष्मण जी के प्राण बच जाए। दोस्तों हनुमान जी को जाने के बाद भरत जी गुरु वशिष्ठ के पास गए और लंका की सारी कथा सुनाई। फिर भरत जी अपनी सारी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। साथ में गुरु जी भरत और शत्रुघ्न को भी निषाद राज के पास भेजा। आपके मित्र आपके संकट में हैं, हमें उनकी सहायता करना चाहिए। दोस्तों रात में ही निषाद राज अपनी सेना को लेकर अयोध्या आ गए। गुरु वशिष्ठ ने अपनी नंदिनी गाय को भी तैयार किया, क्योंकि नंदिनी अपने आप ही भोजन प्रकट कर देती थी। अयोध्या से सारी सेना पंपापुर के निकट किष्किंधा नगरी पहुंची। तब भरत जी वहीं रात्रि में विश्राम किए और वहीं पर बाली की पत्नी तारा ने उन लोगों की अपना परिचय देकर सेवा सत्कार किया। सेना चलते चलते वहां पहुंची जहां के रक्षक कार्तिकेय जी थे। जब उन लोगों ने बाजे की आवाज सुनी तब कार्तिकेय जी ने पूछा कि आप लोग कौन हैं। भरत जी बोले कि मैं लंका जा रहा हूँ और राक्षसों का संहार करूंगा। तुम्हारे पिता शिव जी ने राक्षसों पर बहुत बड़ा उपकार कर रखा है, मैं उनका अंत करूंगा। कार्तिकेय जी बोले तुम्हारे पिता अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए हैं, क्या तुम हमारे मुकाबला कर सकोगे। तब दोस्तों भरत जी को क्रोध आया और उन्होंने कार्तिकेय जी के बाल को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मोर के पंख को पकड़ लिया और दोनों को रथ में बांध दिया। फिर भगवान शिव जी और गणेश जी भी आए और पूछा भोलेनाथ कि तुमने मेरे पुत्र को क्यों बांध रखा है। भरत जी बोले कि मैं लंका जा रहा था, आपका पुत्र ऐसी ऐसी बातें बोलकर मुझे रोक रखा है। तब भगवान शिव जी बोले कि तुमने बहुत गलत किया है, अगर तुम युद्ध में जीत गए तो ही तुम यहाँ से जा सकोगे। भगवान शिव जी बोले कि मैं अपने त्रिशूल से संहार कर दूंगा। यह सुनकर भरत बोले तुम्हारे मुख में लज्जा नहीं है, तुम्हारे ही कारण राक्षस तुमसे वर पाते हैं और देवताओं को अक्सर तंग करते हैं और मनुष्यों का भक्षण करते हैं। तुम्हारे मरने से देवताओं का उद्धार हो जाएगा। दोस्तों भरत जी 9 करोड़ बाण भरकर छोड़ दिया और 9 करोड़ देवियां मुंह के बल गिरी। फिर उन्होंने 14 करोड़ बाण छोड़ शिवगण सहित धरती पर गिर पड़े। तब भगवान गणेश जी माता पार्वती के पास जाकर कहा तो माता जी वहां पहुंची और शीतल वचन से कहे कि आप को युद्ध को रोक देना चाहिए। माता की बात को सुनकर भरत जी शांत हो गए। उन्होंने कार्तिकेय जी को बंधन से मुक्त कर दिया और फिर कार्तिकेय जी पूछने लगे कि राम के भाई कौन है माता। तब माता पार्वती बोली वह विष्णु के अनुज चक्र हैं, वह आयुष शंख भी है। हे पुत्र शंख ही शत्रुघ्न हैं।